नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 24 के बारे में। यह वर्कशीट 2 सितंबर की है और इसमें अर्थशास्त्र के पहले अध्याय पालमपुर गांव की कहानी के बारे में बातचीत की गई है और इस अध्याय की यह दूसरी वीडियो है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इस वर्कशीट में पालमपुर गांव के बारे में क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उनके जवाबों को लिखेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में पालमपुर गांव की कहानी का अध्ययन। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती हैं। इन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मुद्रा आदि। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 आवश्यक चीज़ें हैं। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे। तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी है, उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह की आगतें। चौथी आवश्यकता ज्ञान और उद्यम की है, आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। उत्पादन की इन आवश्यकताओं को हम उत्पादन के कारक कहते हैं। दोस्तों, आप यहाँ काम करते हुए देख सकते हैं चित्र में कुछ लोगों को जो मशीन की सहायता से वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। उत्पादन के कारक के बारे में यहाँ चार्ट हम देख सकते हैं, जिसमें भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम को दिखाया गया है और पूंजी को हम स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी के अंतर्गत विभाजित कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट में जो सवाल दिए गए हैं एक एक करके हम उनके जवाबों को लिखना जानेंगे। तो दोस्तों, पहला सवाल है कि उत्पादन से आप क्या समझते हैं। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि उत्पादन से अभिप्राय एक ऐसी क्रिया से है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी उपयोगी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। दूसरा सवाल है उत्पादन के सभी कारकों के नाम बताइए। तो उत्पादन के 4 साधन होते हैं दोस्तों, भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यम। तीसरा सवाल है उत्पादन के कारकों में आप कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है मानते हैं और क्यों। तो दोस्तों, इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि उत्पादन के साधनों में सबसे महत्वपूर्ण साधन भूमि है, क्योंकि इसके अभाव में अन्य सभी साधन अनुपयोगी हैं। क्योंकि जब तक हमारे पास भूमि नहीं होगी तब तक हम कोई उद्योग स्थापित नहीं कर पाएंगे। जब उद्योग स्थापित नहीं कर पाएंगे तो किसी प्रकार की मशीन आदि की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, और जब ना तो उद्योग है ना ही काम करने के लिए मशीनें हैं तो काम करने वाले लेबर की भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इस प्रकार जो सबसे पहले आवश्यकता है उत्पादन करने के लिए है वह है भूमि। अगर भूमि ना हो तो बाकी अन्य संसाधनों का होना भी बेकार है। अगला सवाल है दोस्तों, पालमपुर में की जाने वाली किन्हीं 3 गैर कृषि क्रियाओं के नाम बताइए। गैर कृषि क्रियाओं का मतलब वे क्रियाएं जो लोगों को रोजगार तो देती हैं परंतु वो कृषि से जुड़ी हुई नहीं है। इसके अंतर्गत डेयरी, परिवहन और लघु विनिर्माण उद्योग को शामिल किया जा सकता है। अगला सवाल है उत्पादन क्रियाओं के लिए किन किन संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि हमने देखा है दोस्तों कि जो उत्पादन होते हैं उसके 4 प्रमुख साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, और इनमें हर संसाधन की आवश्यकता हर स्तर पर अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए जब हम उद्योग स्थापित करते हैं तो भूमि की आवश्यकता होती है। मशीनें जब स्थापित कर देते हैं तो उसके बाद मशीन और लेबर की आवश्यकता होती है। इसमें हम किस स्तर पर उत्पादन कर रहे हैं उस संसाधन की जो उपयोगिता है उस स्तर से निर्धारित होती है। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 24, जिसमें हमने अध्ययन किया पालमपुर गांव की कहानी का। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।